हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट 1 की मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर लेक्चर नंबर 5 में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। व्हाट इज ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स? ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, ये इंटरमीडिएट कोर्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कोई मैट्रिक्स हमारी ए है तो उसके ट्रांसपोज को हम लोग पहले डिनोट करते हैं ए डैश और ए के पावर कैपिटल टी लिखे चाहे स्मॉल टी लिखे, ठीक है। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा जाता है। और यहाँ पर जो हमारी मान लीजिए कि यह मैट्रिक्स है लेट ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, तो इसके ट्रांसपोज को जो डिफाइन करते हैं वो देखिए ए जे आई, यानी कहने का क्या मतलब है कि जो रो है उसको कॉलम में और कॉलम है उसको रो में आप इसको करस्पॉन्डिंग चेंज कर दें, इस तरह से आप इंटरचेंज करें तो वो आपके पास जो बनकर आता है ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 5 1, तो ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम हो गया, जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम, ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज है इस पर रिलेटेड, चलते हैं इसको समझते हैं कि ए डैश का डैश मीन्स ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिएगा ए आएगा, ठीक है। यदि मान लेते हैं कोई लोग ये सोचे कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो वो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका तो ए होगा तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ऐसे। अब देखिए ए प्लस बी का होल डैश है, चाहे माइनस भी हो यहाँ पर, ठीक, माइनस के लिए भी लागू होता है। तो ये हमारे पास ए डैश प्लस माइनस बी डैश के इंटू ए, वेयर के इज ए स्केलर कांस्टेंट कोई होता है का, तो केवल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, स्केलर का नहीं होगा। अब यहाँ पर होगा कि ए इंटू बी का डैश है तो बी डैश इंटू ए डैश, यदि वही ए बी बराबर बी ए है तो ए बी का होल डैश जो होगा ए डैश इंटू बी डैश। जब ये है तब ए के पावर एन का डैश निकालना है तो ए डैश के पावर भी एन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास है तो ये ए डैश का होल पावर 5 भी हो सकता है, ठीक। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, कोई हमारी मैट्रिक्स है, जैसे ये मान लीजिए आपके पास दिया गया, ठीक। सपोज दैट आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, यहाँ पर चाहे डिटर्मिनेंट दे दिया गया, ये हम कहें कि डिटर्मिनेंट लिख दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको पूछा गया ए डैश का क्या होगा, तो देखिए सिंपल है कि इसका जितना भी मान आएगा उतना ही इसका भी मान आएगा, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो ये रही हमारी प्रॉपर्टीज। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरम की। देखिए थ्योरम कह रहा है कि लेट ए डैश इज दी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, देन प्रूव दैट ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए। हम लोग क्या बात किए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, ए डैश का होल डैश जो होगा वो ए के बराबर होगा। ये कैसे होगा, इस बात को हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए प्रूफ में मान लिया कि हमने लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो जो रो है यानी रो हमारा आई है और कॉलम जे है तो वो आपस में इंटरचेंज कर जाएगा तो जे आई हो जाएगा, यानी एन क्रॉस एम हो जाएगा। तो अगेन उसका ट्रांसपोज निकालें, इस मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं तो जो हमारा ये जे रो के रूप में अब है ये कॉलम के रूप में है, ये अगेन ये ट्रांसपोज होगा कि यानी कि ये आई की जगह जे की जगह, तो ए आई जे, और यही तो मैट्रिक्स हमने ए लेट किया है। इस प्रकार से देखें तो ए डैश का डैश हमारा किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं हम लोग। ये देखें टू प्रूव दैट ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। लेट मान लिया कि मैट्रिक्स ए हमारे पास अच्छा है, ये कन्फर्मल मैट्रिक्स फॉर एडिशन ऐसा कुछ लिखता है। तो कहने का मतलब कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। तो हम लोग ए और बी जो मैट्रिक्स मानकर चलेंगे वो सेम ऑर्डर का मानकर चलेंगे। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन, तो इसकी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए डैश बराबर ए जे आई ऑर्डर एन क्रॉस एन। ये मैट्रिक्स बी बराबर बी आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन, तो बी डैश हो जाएगा बी जे आई एन क्रॉस एन। अब ए प्लस बी करना है, मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है, तो ये जोड़ दिया। अब ये दो नंबर है,
इन दो नंबर का कोई एडिशन जो होगा वो कोई नया नंबर होगा, Cij हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब देखें a प्लस बी का होल डैश, तो a प्लस बी आपके पास आया कितना है, तो मैट्रिक्स Cij ऑर्डर m क्रॉस n, तो Cij का डैश करेंगे आप, तो डैश करेंगे तो Cji हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 लेट कर दिया। अब हम देखते हैं कि राइट साइड a डैश प्लस b डैश है, तो हम उसका भी मान निकालें a डैश प्लस b डैश। तो a डैश हमारे पास कितना है, तो मैट्रिक्स है Aj है यहाँ पर, और b डैश कितना है, Bj है। ये दोनों को ऐड करेंगे, ये आ गया, ठीक। अब देखिए ये जो नंबर है, इस नंबर का एडिशन, तो कोई नंबर नोट करेंगे, वेयर मैंने लिख भी दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, यानी जब दोनों का राइट साइड बराबर हुआ तो लेफ्ट भी बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थ्योरम की। देखिए नेक्स्ट थ्योरम हमारा है कि टू प्रूव दैट a इंटू बी का होल डैश इक्वल टू b डैश इंटू a डैश। ये वीरक्वर्स यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहिए VKSU, ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट में है, ठीक, VBI ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि कैसे एग्ज़ाम में आएगा, तो हम प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। ये नहीं कि इजुल फिजुल आप प्रूफ कर दीजिए, मैट्रिक्स ए बराबर कुछ मान लीजिए बी बराबर, ऐसे नहीं होगा। आपको एक लॉजिक पावर देना है कि लेट ए बराबर मैट्रिक्स Aij ऑर्डर m क्रॉस n, तो इसकी ट्रांसपोज की जगह जरूरत है, तो मैं अभी निकाल दे रहा हूँ कि a डैश इसका कितना आएगा, Aj यानी कि रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दीजिए, और एंड b मान लीजिए कि Bj के, ठीक है। ये बोलेगा वहाँ पे कन्फॉर्मल फॉर दी प्रोडक्ट। फॉर दी प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि वैसा दो मैट्रिक्स मानकर चलना है कि वहाँ पे आपका जो है प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। प्रोडक्ट पॉसिबल करने का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड का रो बराबर होगा, ठीक है। तो बी डैश जो होगा वो BKJ, ठीक है, ये आएगा। नाउ AB इक्वल टू, यहाँ से बात करते हैं, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Aij ऑर्डर m क्रॉस n डॉट ये Bj के ऑर्डर हो गया n क्रॉस। अब बात करते हैं इसमें कि ये दोनों का, देखिए फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो बराबर है, तो फिर आपके प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है, तो प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है कि सिग्मा Aij डॉट Bj के, जहाँ k का मान अब 1 से लेकर n तक, देखिए n कॉमन चल रहा है, 1 से लेकर n तक ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, तो m हो जाएगा और k हो जाएगा, m गुणे k। a इंटू बी का होल डैश, यदि डैश करते हैं तो ये सारे इंटरचेंज करेगा, जैसे ये है इसका हम डैश करेंगे तो ये आपस में बदल जाएगा, तो आपस में बदलेगा तो ये BKJ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, AJI हो जाएगा। जहाँ कि हम ये बात बोल सकते हैं कि जो J का मान 1 से लेकर n तक ही हमारा चल रहा है, ठीक। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट कर दिया। एंड B डैश इंटू A डैश, B डैश की जगह पे B डैश रखिए और A डैश की जगह A डैश रखिए, दोनों को प्रोडक्ट रूप में डिफाइन कीजिए। दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, ये चीज़ आ रही है, तो J का मान 1 से लेकर n तक हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये कहेंगे a इंटू बी का होल डैश इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है आप लोगों का, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij ऑर्डर n क्रॉस n इज सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A डैश बराबर A दैट इज Aij बराबर Aji। कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं और वही आ जाता है मैट्रिक्स, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो सिमेट्रिक है, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास, इसके ट्रांसपोज ये आ गया। अब आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये आपने किया क्या, चेंजिंग तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो कुछ भी चेंजिंग ना दिखे वही तो सिमेट्रिक है, ठीक है। ये समझिए कि हम लोग जो है ट्रांसपोज किए हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लाए हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखे हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखे हैं, तो वो तो एक ही बराबर है, इसलिए ये सिमेट्रिक है। एसक्यू सिमेट्रिक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij ऑर्डर n क्रॉस n इज सेड टू बी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A डैश बराबर -a, ठीक है, कि उसका ट्रांसपोज -a के बराबर हो जाए, तो ये दैट इज ये कह सकते हैं Aij बराबर -Aj। ये आपके पास जो डिफिनेशन है ध्यान में रखिएगा, ये BSc ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आता है, ठीक है, कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब देते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में, ये भी ऑब्जेक्टिव में, आप याद रखिएगा उसको। अब ये हमारे पास है जैसे स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक, तो ये स्क्यू मैट्रिक्स है A बराबर
और मेरी डिफिनेशन है कि उसका ट्रांसपोज करिएगा तो जो मैट्रिक्स आएगा उसमें से माइनस कॉमन लेने पर यदि वो मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाता है, यानी ए डैश बराबर माइनस ए हो जाता है, तो आप बोलेंगे कि एसक्यू सिमेट्रिक है। जैसे ये देखिए हमने ट्रांसपोज किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर दिया, ठीक। अब यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये तो आपके पास किसके बराबर हो गया, ये हो गया माइनस ए, ठीक। तो ये कहेंगे ए डैश बराबर माइनस ए, यानी कि ये एसक्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स, ठीक है, कि कहने का मतलब होता है जैसे ए प्लस ए डैश हमारा सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश हमारा एसक्यू सिमेट्रिक होता है, ए और बी दो सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है, तो ए बी प्लस बी ए ये सिमेट्रिक होगा, ए बी माइनस बी ए ये एसक्यू सिमेट्रिक होगा। ये सब थ्योरम का प्रूफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। ओके।